ओके ठीक है, प्लीज़ वीडियो आपके डिसेबल करना बिकॉज उसमें मेरा भी इंटरनेट स्लो हो जाता है. Yes, Samruddhi, if you have any question, you can ask on the chat window. I will definitely answer your question. अरे क्यों रे ऐसा कर रहा है, आजा मेरे भाई. Classroom. So please download the Google Classroom app from the Play Store. And I already shared the class code. तो ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्लासरूम एंड ज्वाइन कर लो खुद को. 35 से ऊपर स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, बाकी लोग क्या करें पता नहीं. सो ज्वाइन कर लो बिकॉज ये भी सबमिट करना है, तभी जाके सर्टिफिकेट मिलेगा. सो क्लासरूम एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी सबमिट किया होना चाहिए. ओके, सो याद रखना, सर्टिफिकेशन तभी निकलेगा. सो यू हैव टू ऐड दिस क्लास कोड. तो ये क्लास कोड आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्लासरूम में ऐड हो जाओगे. तो दैट इज नोट 75ERN7R. यस, केस सेंसिटिव है, सो इट्स शुड बी स्मॉल. ERN7R. तो कहाँ से मिलेगा हमें, क्या बोलते हैं, नोट्स. और हाँ, ये जो नोट्स है इसको आप शेयर किसी दोस्त के साथ अगर करना चाहते हो तो कर लेना, कोई इशू नहीं है. ठीक है, नॉलेज शेयर करने के लिए, सो यू कैन डू इट. ओके, शेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. सो अगर आप देखोगे डे 1, तो डे 1 में आपको नोट्स भी दिख जाएंगे. यहीं पे है नोट्स, यहीं पे है असाइनमेंट्स. तो अभी फिलहाल के केस में आपको एक तरफ नहीं दिखेगा, जो मेरे तरफ अभी दिखेगा ना, वो आपके तरफ नहीं दिखेगा बिकॉज मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है. तो इस चीज़ को मैं जब आपको दिखा मतलब कर दूंगा, देखो मेरे इसमें ग्रे कलर में दिख रहा है. अरे यार वेट, ओके, थोड़ा स्लो चल रहा है बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग. हाँ, यू कैन सी, देखो PDF. तो अभी फिलहाल के केस में सभी ड्राफ्ट है. जैसे मैं ओपन कर दूंगा तो ये आपको PDF दिख जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको इसको असाइन कर देता हूँ. ठीक है, तो ये वाले PDF आपको मिल जाएंगे. रजिस्ट्रेशन फॉर्म फर्स्ट डे में ही मैंने दे दिया था. जिसने भी आपको ऐड करवाया उसको बोलो कि सर मेरे को रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने नहीं फिल किया, तो वो बंदा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक दे देगा. विदाउट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका नहीं होगा. या तो फिर मेरे को पर्सनली मांग लो, मैं भी दे दूंगा, कोई इशू नहीं है. तो यहाँ से देखो मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ, तो ये अभी आपके सभी को मेल आ जाएगा जिन्होंने ऐड करके चुके हो. और जिन्होंने ऐड अभी कर रहे हो तो उनको क्या हो जाएगा, आपको अभी दिखेगा ये वाला चीज़ अवेलेबल होगा, बाकी नहीं, बिकॉज अभी तक ये चीज़ें होनी की. ठीक है, तो ये आपकी पूरी असाइनमेंट है, आपको करना है. हर एक डे में 10 to 5, 6, 7 ऐसे असाइनमेंट होते हैं. बिकॉज ये आप करोगे नहीं ना, तब तक मज़ा भी नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा. तो ये सारे असाइनमेंट्स करना है आपको. ये डे वाइज है, 8 डेज 7 डेज का ये है, पर 8 डेज के हमने यहाँ पे असाइनमेंट्स दिए, तो हो जाएगा. आ गया, अच्छा ठीक है शिवम, थैंक यू. शिवम से आ गया सर, नोट्स आ गया. तो ये आपको डे 1 का नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया. डे 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, डे 1 का सिर्फ एक ही पार्ट अभी तक लिया है. दैट इज नथिंग बट अ यूनरी ऑपरेटर. सो यू गेट द यूनरी ऑपरेटर. आई नो दैट सभी को समझ में आया होगा. तो यूनरी ऑपरेटर ये था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कॉल्ड एज यूनरी ऑपरेटर. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज binary operators. Second one is called as binary operator. Wait a second. Got it? Okay, thank you Sakshi. तो वो चीज़ को मैं बंद कर देता हूँ. तो आप सभी जन क्या होगे, इस चीज़ को आप कर लो और आपको फिर नोट्स वगैरह मिलेंगे. बिकॉज फिजिकली सभी को देना पॉसिबल नहीं हो पाता. आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नो इशू, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर सकते हो. ओके, हाँ, वेलकम. यस, हाँ, क्लासरूम से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, नो इशू. ओके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो. अगर आपको एकदम कुछ ही टॉपिक चाहिए, पूरा PDF नहीं चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. या ओके, दैट्स ऑल अबाउट नोट्स. तो आप यहाँ से भी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके भी स्क्रीनशॉट रख के अपने पास रख सकते हो. सेम नोट्स वहाँ पे भी मिलेंगे. आपको जो कन्वीनियंस पड़े वो आप कर सकते हो. वो मेरे को मत बताओ, वो आपका लुकआउट है. आपको जैसे कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो. ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं. दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी. बाइनरी मतलब दो वेरिएबल के बीच में ये ऑपरेटर्स आपको नजर आएंगे. तो ये ऑपरेटर्स पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, बट स्टिल किसी को नहीं होता है पता. ठीक है, सो प्लस, माइनस, एस्ट्रिक. एस्ट्रिक कंप्यूटर का नाम, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम, यू कैन सी एस्ट्रिक. हाँ, डिवाइड, बैकस्लैश, दैट इज डिवीजन, एंड मॉड. बिकॉज डिवीजन में दो चीजें होती है, एक होता है क्या, क्वेश्चन, और एक होता है क्या, रिमाइंडर. तो अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप बैकस्लैश यूज करोगे,
एंड अगर आपको रिमाइंडर देखना है तो आप मॉड यूज करोगे। तो चलो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकली। सिंपल। अब देखो इसको थोड़ा सा चीज़ें और भी एडिशनल पढ़ाने के लिए, बिकॉज क्या ही एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा ना मैं, तो उसमें थोड़ा एडिशन कराने के लिए हम क्या करेंगे अभी, वैल्यूज को पहले मैं ना हार्ड कोड रखता हूँ। इंट a इक्वल्स टू सपोज रख दिया 10, तो a में मैंने 10 डाल दिया। सो b इक्वल्स टू सपोज रख दिया 20, तो मैंने b वेरिएबल में 20 डाल दिया। फॉर्म हर्ष आपको ग्रुप में डाला था मैंने, तो अगर नहीं है आपके पास तो मेरे को पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, डोंट वरी। ओके, इंट a इक्वल्स टू 10 कर दिया, b इक्वल्स टू 20। सिंपली मुझे एडिशन करना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉमा करके c एंड सिंपली करूँगा c इक्वल्स टू a प्लस b, बिकॉज आंसर जो है मैं किस में होल्ड कराना चाहता हूँ, c में। तो सिंपल क्या होगा, a में जो भी नंबर है, वैल्यू है, उसका एडिशन होगा b के साथ। तो बीच में जो ऑपरेटर है, इसीलिए उसको बोला जाता है बाइनरी, बिकॉज दो ऑपरेटर के बीच में वो परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, दो ऑपरेंड बोल सकते हो उसको। ऑपरेंड मतलब वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेशन हो रहा है और वो असाइन हो रहा है थर्ड वेरिएबल पे, दैट इज नथिंग बट c। ओके, सो दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एंड इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा देंगे कि क्या आ रहा है। ओ सिस आउट कहाँ चल रहा हूँ मैं, printf double quotes and %d न्यू लाइन, एंड यहाँ पे मैं c को प्रिंट करा दूंगा। सर c को ही क्यों, a को और b को क्यों नहीं, बिकॉज c में है आंसर जो कि आने वाला है। हम, मुझे पता है कि सभी को पता है कि क्या आंसर आने वाला है, 30, बिकॉज 10 प्लस 20 इज नथिंग बट 30। ओके, तो इसको करते हैं सेव एंड करते हैं रन। वेट सेकंड, थोड़ा स्लो चलेगा बिकॉज यू कैन सी, ये देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम वो थोड़ा लोड लेता है, रेंडर में थोड़ा टाइम लेता है। लोकेट सेज ए डी, मतलब ए डी नहीं, ए बी वेरिएबल्स है, ए बी आर वेरिएबल्स, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैंने कल ही बताया था, कुछ भी नाम में दे सकता हूँ। यू कैन सी 30 इज द आंसर बिकॉज सी को मैंने प्रिंट किया है। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट है कि अगर मैं क्या करूँ कि यूजर से वैल्यू लेना है ना, ये तो फिक्स हो गया, मतलब बिकॉज देखो फिर से मैं रन करूंगा ना तो 30 आएगा, कितने भी बार रन करूँ तो 30 आएगा, तो ये हार्ड कोडेड हो गया। ये चीज चेंज हो रही क्या, नहीं, मैं कितने भी बार मैं कर रहा हूँ, जितने बार कर रहा हूँ उतने बार पूरा का पूरा 30 ही चल रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखो ऐसा थोड़ी चाहिए, हमेशा उसने नंबर पूछना चाहिए फिर एडिशन होना चाहिए। ओके, तो उसके उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज नहीं डालेंगे, हम इस वैल्यूज को यूजर से लेंगे। तो चलो ठीक है, पहले यूजर से वैल्यू लेना सीखते हैं। तो मैं इस चीज को अभी फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ डिलीट, इस चीज को भी कर रहा हूँ डिलीट, और आपको यूजर से वैल्यू लेना सिखाता हूँ। ओके, तो प्लस माइनस तो बाद में करेंगे, पहले हम यूजर से वैल्यू लेना सीखते हैं। तो पहले एक ही वैल्यू लेना सीखते हैं यूजर से। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, यूजर जो भी वैल्यू देगा उसको हम कहीं तो होल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे यूज होता है यूजर से वैल्यू लेने के लिए स्कैनफ, स्कैनफ %d प्रिंटफ और स्कैनफ का कोड आपको एग्जैक्टली मैच होते हुए दिखेगा। हम भी %d यूज करते हैं प्रिंटफ में, वैसे स्कैनफ में भी। फिर यूज करते हैं वेरिएबल का नाम प्रिंटफ में डायरेक्टली, बट यहाँ पे स्कैनफ में आपको डालना पड़ेगा एंड। ठीक है, इसको बोला जाता है एम% ऑफ ए। तो एम% मतलब एड्रेस ऑफ ए, तो एंड यहाँ पे किसका काम करता है, एड्रेस, बिकॉज जो भी डेटा हमें रखना है वो ए के एड्रेस पे रखना है। तो इसलिए हमें कैसे, किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से मेंशन किया जाता है, एड्रेस ऑफ ए, या फिर आप बोल सकते हो एम% ऑफ ए। आपके ऊपर है आपको कैसा बोलना है, मतलब सिंपल, जो भी यूजर डेटा डालेगा वो यहाँ पे आएगा और वहां से वो किधर चला जाएगा, ए में चला जाएगा। ओके, अब जो भी डेटा आया है उसको हम प्रिंट भी करके देख लेंगे। तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, लिख लेते हैं इंटर योर नंबर करके लिख लेते हैं। सो योर नंबर, और जो भी यूजर नंबर डाल रहा है उसको भी प्रिंट करा लेंगे, जो भी है। तो किस में आ रहा है, वो ए में आ रहा है, तो ए को हम प्रिंट करा देंगे फर्दर। ओके, चलो रन करते हैं एंड यू कैन सी। तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या करना है, ये ऐसा क्यों है, ब्लैक क्यों है, कोई बता सकता है। रन हुआ नहीं हुआ, कोड एरर है, ऐसा ब्लैंक क्यों आया, कुछ भी नहीं आया उसके जगह पे। इंटर नंबर, यस, हिमांशु वगैरह, एरर कोड इंटर नंबर, नंबर डालना पड़ेगा। वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है अभी।
है ना। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है, हमारे लिए वेट कर रहा है कि यूजर कुछ नंबर डालेगा। यूजर ने 22 डाला एंड उसने लिख के रखा योर नंबर इज 22। बट जब सबसे पहले जब ओपन हुआ तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि ब्लैक विंडो क्यों है, क्या करना है। सेम चीज हमेशा यूजर जो है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये हम नहीं यूज करने वाला है, कोई दूसरा पर्सन यूज करेगा, तो वहां पे उसको कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए। इसलिए हमेशा स्कैनएफ के पहले, मैं यही चीज दिखाने के लिए मैंने आपको पहले प्रिंटएफ नहीं डाला, हमेशा स्कैनएफ के पहले इसीलिए हम प्रिंटएफ का यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज यूजर को कुछ दिखे, इंटर एनी नंबर। अब यूजर को समझ रहा है अच्छा कुछ तो नंबर डालना है, तो हमने ये लिख के हमने क्या बोले यूजर को कि कुछ नंबर डालो, और मैंने लग दिया, मैंने टर्मिनेट कर दिया, है ना, मतलब कुछ नंबर डालो। फिर अगर वो लेता है तो फिर इजी पड़ेगा, यूजर को समझेगा, उसको ना विजुअली उस चीज का अंडरस्टैंडिंग होगा। देखो अभी इंटर एनी नंबर, और अभी वो वेट कर रहा है, अभी समझ रहा है हाँ क्या बोलना चाहता है मेरा सॉफ्टवेयर, कुछ तो नंबर डालो। देन मैंने 23 डाल दिया और क्या हो गया, योर नंबर इज 23। समझे कि समझे, इंटर एनी नंबर और वहां पे 23 डाला और उसने उस चीज को प्रिंट कर दिया। तो ये चीज समझ गई। हमेशा स्कैनएफ के वक्त आपको क्या यूज करना चाहिए, प्रिंटएफ यूज करना चाहिए एज अ लेबल, क्योंकि आपको लेबलिंग लगाना पड़ेगा। अगर आप 2 नंबर लेना चाहते हो तो सेम चीज मैंने क्या कर दिया, ए कॉमा बी। आप चाहो तो एक साथ दोनों नंबर ले सकते हो, तो जैसे यहाँ पे कर देता हूँ इंटर एनी 2 नंबर्स, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इंटर एनी 2 नंबर। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली %d एंड यहाँ पे भी कॉमा %b। तो यहाँ पे कितने नंबर लेगा, वो 2 नंबर के लिए वेट करेगा। हाँ आपको प्रिंट भी करना है 2 नंबर, तो चलो यहाँ से मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ से लिख लेता हूँ बी एंड यहाँ पे योर नंबर करके लिख के आएगा। चलो देखते हैं, इंटर एनी 2 नंबर, तो चलो मैं डालता हूँ 10 एंड 55 एंड यू कैन सी योर नंबर 10 एंड योर नंबर 55। हाँ ये कचरा क्यों हुआ, बिकॉज मैंने न्यू लाइन नहीं डाला, तो यहाँ पे इट शुड बी न्यू लाइन, तो /n एंड /n। तो अभी फिर से एक बार रन करके देखते हैं और चेक करते हैं। Enter any 2 number, so suppose 20 and 30. You can see your number 20, your number 30. Good to go। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 नंबर्स लिए और 2 नंबर्स को प्रिंट करना सीखे। नेक्स्ट चीज क्या है, देखते हैं कि नेक्स्ट है कि अगर हमें 2 वैल्यूज लेना है, बट ना एक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, इंडिविजुअल स्टेटमेंट चाहिए। तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज को हमें रिपीट करना पड़ेगा 2 टाइप्स। तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ एंड इसको हटा देता हूँ, 2 नंबर्स के जगह पे मैं बोल देता हूँ इंटर एनी नंबर, और इस चीज को कॉपी करके 2 बार। तो ये आप ऐसा भी कर सकते हो, तो इसमें कैसे कर सकते हो, इंडिविजुअल स्टेटमेंट डाल सकते हो और यूजर से वैल्यूज ले सकते हो। ओके, तो इंटर एनी नंबर, फिर से सेकेंड टाइम आप बी की नंबर ले लो और फिर उसको प्रिंट करा दो। सो यू कैन सी इंटर नंबर 20 एंड फिर से पूछ रहा है इंटर नंबर 50 एंड यू कैन सी आप ये भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपको 1 लाइन ऑफ कोड में करना है, मतलब 2 लाइन ऑफ कोड में करना है, या फिर 4 लाइन ऑफ कोड में करना है, ये आपके ऊपर है कैसे करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बिगिनर्स लेवल पे जो गलतियां होती है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। ओके, यू हैव एनी क्वेश्चन? % का यूज, लोकेश मे भी आपने फर्स्ट लेक्चर्स नहीं देखे, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हो ये सारी चीज़ों को। तो पहले फर्स्ट लेक्चर्स आपको देखना पड़ेगा उस सारी चीज़ों के लिए, क्यों %2% आए वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। सो यू हैव टू गो फ्रॉम दैट वीडियोस। हाँ, तो नेक्स्ट है कि इसमें थोड़ी सी जो बिगिनर्स लेवल गलती होती है उसकी तरफ ध्यान दो और उसको देखो। अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे % ही तो कितने हैं, 2। कभी भी सेकंड जो लास्ट, जो भी लास्ट % ही होगा, जो एकदम डबल कोट्स के पहले, यहाँ पे स्पेस इंक्लूड मत करना या फिर कोई भी कैरेक्टर इंक्लूड मत करना। क्यों सर ऐसा? अगर आप कैरेक्टर या फिर स्पेस इंक्लूड करते हो तो देखो क्या होता है। देखो मैंने किया कंपाइल, ये आपका टर्बो सी में भी होगा, कोड ब्लॉक में भी होगा, बिकॉज वो चीज है तो है वहां पे। यू कैन सी 10 20 कितने नंबर लेने चाहिए थे, 2 ही नंबर, पर यहाँ पे देखो वो वेट कर रहा है 3rd नंबर के लिए, जो कि एकदम गलत चीज है। यू कैन सी 3 नंबर ले रहा है, जबकि उसने कितने नंबर लेने चाहिए थे, 2। सिर्फ 2 ही क्यों? बिकॉज 2 टाइम % दिया है, तीसरे टाइम कुछ भी नहीं दिया है। बट बिकॉज ऑफ दिस लाइन, दिस स्पेस और
जो भी कैरेक्टर आप डाल रहे हो उसके वजह से क्या हो रहा है, उसको लग रहा है कि और एक नंबर लेना था, भले ही वो 2 ही कंसिडर करेगा, 10 को डाल देगा ए के अंदर एंड 20 को डाल देगा बी के अंदर, बट वो स्टिल वो थर्ड वाला ले रहा है। यू कैन सी ए में 10 गया, बी में 20 गया। फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं, देखो देखो स्पेस ही डाला है मैंने, बाकी कुछ भी नहीं डाला है। यू कैन सी, यू कैन सी 2 ही नंबर लेना चाहिए था और वो 3 नंबर ले रहा है, राइट। ये देखो पहला नंबर, सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर अननेसेसरी है। तो ये चीज अगर आपके इसमें भी हो रही है तो याद रखना कि यहाँ पे आपने गलती से स्पेस या फिर कुछ तो डाल दिया है, हो सकता है आपने न्यू लाइन डाल दिया होगा, तो भी आपको ना एक वेरिएबल अननेसेसरी लेते हुए दिखेगा आपको। यू कैन सी, देखो देखो है, यू कैन सी ये गलती होती है एज ए बिगिनर, और फिर घूमते रहते हो कि सर क्या हो रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एक सादा सा स्पेस जो है वो भी इसमें प्रॉब्लम्स ला सकता है। ओके हाँ सर यहाँ स्पेस डाले तो हाँ, यहाँ पे कोई स्पेसेस डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे चिपका के लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नो वरीज, आप चिपका के भी लिख सकते हो, स्पेस डाल के भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, आंसर एग्जैक्टली नॉर्मल ही आएगा। यू कैन सी 10 एंड 20 2 ही नंबर लिया और उसने रन कर दिया। तो ये थोड़ा सा याद रखना, थोड़े से मिथ है। यस जेम्स, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ऑन चैट विंडो। कहीं नहीं स्टोर्ड होगा। अगर आप पूछ रहे हो कि वो जो तीसरा नंबर लिया है वो जाएगा कहाँ, कहीं नहीं स्टोर होगा, बिकॉज वो तो गलती से हो गया ना, बिकॉज ऑफ योर स्पेस। ना ही स्टोरेज डेटा मेंबर था, ना ही वेरिएबल था, तो वो डेटा जाएगा कहाँ, वो तो गलती से हुआ है। यस दिशांत, यू कैन आस्क मी, क्वेश्चन डाल दो चैट विंडो में। हाँ मैं आपके आंसर दूंगा, चैट विंडो में डालो आपके जो भी आंसर है, चलेगा, सिली भी चलेगा। मे भी गलती से हो गया होगा उसका, कोई इशू नहीं। ओके तो ये चीज समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, यूजर से 2 नंबर तो लेना सीख गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फिर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस चीज को हटा देते हैं और हमारा एडिशन वाला फंडा करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और यहाँ पे एडिशन, तो जो भी 2 यूजर से नंबर लिए हैं उनका एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल लगेगा सी, और सी में हम क्या कर देंगे ए प्लस बी, मतलब यूजर जो भी 2 नंबर डालेगा उनका एडिशन परफॉर्म करके मैं सी में रख दूंगा। पर मैंने सी बना मतलब यूज तो कर लिया, पर मैंने डिक्लेयर नहीं किया। तो हाँ आप ऐसा कर सकते हो, नो इशू, मतलब आप पहले कर लो, लिख लो, फिर बाद में जाके डिक्लेयर कर देना, पर डिक्लेयर जरूर करना, बिकॉज फिर अदरवाइज अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो उसको समझेगा नहीं कि सी है क्या। तो अभी उसको समझ गया सी एक वेरिएबल है और वेरिएबल में इनका एडिशन आएगा और वो सी में स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली कर देते हैं सी एंड यहाँ पे लिख लेते हैं योर रिजल्ट इज, या फिर एडिशन इज, जो भी आपको लिखना है, योर रिजल्ट इज, और उसका आंसर जो भी रहेगा वो सी में होल्ड रहेगा और उस चीज को हम प्रिंट करवा देंगे। ओके ग्रेट, चलो आंसर करके देखते हैं। इंटर एनी 2 numbers, so I put 10 and 30 and you get a result. Your result is 40, 40, करेक्ट। ओके ग्रेट, अभी मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है, तो सभी जन बताओ कि कैसे करें। मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ। ए सॉरी मतलब ए के अंदर जो भी नंबर होगा, सपोज यूजर ने सपोज 10 डाला है, देन बी के अंदर सपोज 20 डाला है, तो कुछ इस तरीके से आउटपुट में आना चाहिए, मुझे प्रिंट होके आना चाहिए, एग्जैक्टली ऐसा प्रिंट होके आना चाहिए एज अ आउटपुट। तो कैसे करें, प्रिंटफ का सिंटेक्स किस तरीके से रहेगा, आउटपुट में मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए, कैसे लिखें, कोई बात नहीं, कैसे करेंगे। परसेंटेज, अरे वाह, समझ गए, सब जन समझ गए, चलो ठीक है। यस तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, परसेंटेज का ही खेल है भाई। यहाँ पे हम कर लेंगे
%d देन प्लस, बिकॉज प्लस डायरेक्टली प्रिंट करना है, एंड फिर से %d एंड इक्वल्स। तो ये मैंने डाल दी प्लेस होल्डर्स, और मुझे पहला जो % है उसके जगह पे a को प्रिंट करना है, दूसरा जो है वहाँ पे b को प्रिंट करना है, और तीसरा जो है वहाँ पे c को प्रिंट करना है। सिंपल। एंड हम कर लेते हैं number, two numbers, so 55, oh 55 and 22, you can see 55 plus 22 equals to 77. Good one, good one, good one. Yep, करेक्ट है। जिन लोगों ने भी आंसर्स डाला है वो सारे के सारे करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। तो ये वाला समझा, एडिशन के लिए प्लस था, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? माइनस, राइट। डिवीजन के लिए, यस, डिवीजन में दो चीजें होती है ना, सभी को मैं बता दूं कि डिवीजन में दो चीजें होती है, जिन लोगों को नहीं पता। क्या क्या होता है? साउंड नहीं आ रहा है। एनीवन हैव इशू इन साउंड? हिमांशु सेज साउंड क्लियर है, वॉइस नहीं आ रहा है। क्लियर है, ओके, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे देखो कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 3 and 10, ओके, तो यहाँ पे दो चीजें होगी। कितना, कितने में जाएगा? 9 से। ऊपर में क्या आ जाएगा? 3, और नीचे में क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे दो चीजें होती है, जब भी हम डिवीजन करते हैं तो दो चीजें होती है। एक क्या होता है? कोशेंट, है ना, एक होता है कोशेंट, और एक क्या होता है? रिमाइंडर। तो ये दो आंसर्स होते हैं ना, डिवीजन में दो चीजें होती हैं, एक होता है कोशेंट और एक होता है रिमाइंडर। तो अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको कोशेंट चाहिए तो आप यूज करोगे बैकस्लैश। अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको चाहिए रिमाइंडर, तो आप यूज करोगे मॉडुलस, या फिर परसेंट भी आप बोल सकते हो। सिंबल के लिए आप परसेंट बोल सकते हो, बट दिस इज कॉल्ड एज मॉडुलस। इसको क्या बोला जाता है? मॉडुलस। अगर आप थोड़ा सा सीबीएसई पैटर्न वाले लोग हो तो आपको पता होगा, इसको मॉडुलस बोला जाता है, जो कि यूज होता है रिमाइंडर के लिए। तो याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप बैकस्लैश यूज करोगे, अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप यूज करोगे मॉडुलस, ठीक है, या फिर मॉड भी बोल सकते हो, आप इसको मॉड भी बोल सकते हो, ओके, या मॉडुलस भी बोल सकते हो, याद रखना। ओके, समझा है कि नहीं समझा है? करके भी दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ डिवाइड, और ए में हम वैल्यू डालेंगे 10 and 3। चलो ट्राई करके देखते हैं। यू कैन सी ये वाला क्या मिला, ये जो 3 है वो क्या है? कोशेंट है। यू कैन सी कोशेंट मिला है, बिकॉज मैंने कौन सा सिंबल यूज किया यहाँ पे? डिवीजन वाला, है ना। अगर आपको मॉडुलस चाहिए, मतलब आपको रिमाइंडर चाहिए 1, तो वो कब दिखेगा? जब आप यूज करोगे मॉडुलस। मॉडुलस करोगे तो आपको रिमाइंडर 1 देखने को मिलेगा। फिर से मैं वही डाल रहा हूँ, 10 divided by 3 एंड यू कैन सी यू गेट द रिमाइंडर 1। सही है। अगर आपको रिमाइंडर देखना है तो आप क्या यूज करोगे? मॉड। अगर आपको डिवाइड मतलब क्वेश्चन देखना है तो आप करोगे वो। करेक्ट है, समझ रहा है? ओके, इनटू करना है तो कौन सा सिंबल है? अगर दोनों चाहिए तो 2 बार कर देना, दोनों चीज चाहिए तो 2 बार कर देना, कोई इशू नहीं है। साक्षी 2 बार कैसे करोगे? और एक वेरिएबल ले लो। अगर दोनों चीजें चाहिए तो आप कर लो यार, कोई इशू नहीं है, ऐसा कर लो। आप क्या कर लो, ऐसा कर लो और लिख दो यहाँ पे कर दो डी, और यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे एक को डिवाइड कर दो, एक को मॉडुलस, तो या दोनों कर सकते हो। हाँ, जो आप सबने जो डाला है वो चीज क्या है? विबोर ने करेक्ट लिखा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है? बिकॉज यार मैं तो सेल्फ ब्रांडिंग तो करूंगा ना। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लगता है, कौन सा सिंबल लगता है? एस्ट्रिक्स। यस, स्टार इज नथिंग बट एस्ट्रिक। या करेक्ट है। तो समझ गए हमारे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? एस्ट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन नहीं। एस्ट्रिक का मीनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत बड़ा है। जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो वैसे वैसे आपको पता चलेगा ये जो स्टार है ना, बहुत काम की चीज़ है। दैट इज मीन ऑल। स्टार का मीनिंग ऑल होता है। अगर मैं अभी से बता दूं, बाद में जो चीज़ पता होने वाली है वो अभी से बता दूं,
बड़ी प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग में आपको जो स्टार दिखेगा उसका मीनिंग है ऑल। ऑल होता है ना, ऑल, सभी चीज। तो सेम चीज है, हमारा भी इंस्टीट्यूट वही मानता है, ऑल मतलब ऑल कोर्सेज। एस्ट्रिक प्रोवाइड ऑल कोर्सेज टू द ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड टू लास्ट एज तक, जब तक कर सकते हो। तो 6th स्टैंडर्ड से हम पढ़ाते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज दिस। एंड यू कैन सी साक्षी ने पूछा था कि कैसे करें, अगर हमें दोनों करना है तो फिर कैसे करें। तो या आप इस तरीके से कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ को मैं लिख नहीं सकता हूँ बिकॉज उसका मीनिंग है, तो मैं यहाँ पे मॉड लिख देता हूँ बिकॉज उसका कुछ सर्टन मीनिंग है ना परसेंट का, तो मैं परसेंट नहीं यूज़ कर सकता, इसलिए मैंने मॉड लिख दिया, बाकी कुछ नहीं। सेव करते हैं। या एस्ट्रिक की स्पेलिंग में ASTERISK होता है, बट हमारे इसमें C है बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू। पहले से K वाला बंदा है तो हमको C लेना पड़ा। यप वाइट है जूनियर कुछ भी नहीं पढ़ा था भाई, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। हमारा एस्ट्रिक जूनियर JR को देख लेना, वो लोग काफी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। उनके एप्स का लेवल देख लेना, एग्जैक्टली आप देखो, आप जाके। या इंटर एनी टू नंबर्स, तो मैं डाल देता हूँ फिर से वही 10 and 2 and you get the answer. डिवीजन इज 3, मतलब क्वेश्चन उसका 3 है एंड मॉड उसका 1 है। चिंटू चिंटू जी, यप। सो दैट्स ऑल अबाउट योर बाइनरी ऑपरेशन। ओके, हमारे पास अभी भी टाइम है तो हम आगे का ले लेते हैं। सो हमने प्लस देख लिया, माइनस देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, डिवीजन देख लिया, और डिवीजन में दोनों टाइप देख लिया। दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी का पहला पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट वन इज, देखो यहाँ पे बाइनरी का एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप थ्योरी भी थोड़ा पढ़ा करो, सारी चीजें मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। सो चलो ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं। द ऑपरेटर विच एक्ट ऑन द टू ऑपरेंड्स, टू ऑपरेंड मतलब टू वेरिएबल्स, ओके, टू ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एज द बाइनरी ऑपरेशन, ओके, ऑपरेटर्स, ओके, ग्रेट। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला है। नेक्स्ट वन, या वही चीज है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इंडिविजुअल। नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर को हम ले लेते हैं आज के इसमें भी। सो इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, इनटू इक्वल्स टू, स्लैश इक्वल्स टू, सॉरी डिवाइड इक्वल्स टू, स्लैश नहीं, डिवाइड, एंड मॉड्यूल्स इक्वल्स टू। तो इसका मीनिंग क्या होता है, चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो चलो, आपको यूजर से वैल्यू लेना तो आ गया ना, यूजर से वैल्यू लेना तो आ गया, कोई इशू नहीं है। अब आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो। याद रखना, अगर आप इंटीजर ले रहे हो तो %d यूज करना या फिर I यूज करना, बट अगर आप फ्लोट यूज कर रहे हो तो %f, कैरेक्टर यूज कर रहे हो तो %c। याद रखना कि इस तरीके से ही चलोगे, चेंजेस नहीं करोगे, ओके। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना कि इंट है तो %d या फिर %i या फिर %u भी ले सकते हो। अगर फ्लोट है तो %f ही चलेगा। अगर आपका कैरेक्टर है तो %c। और आप बाकी चीजों के लिए भी ढूंढोगे कि अगर मैं शॉर्ट है तो क्या यूज होगा, लॉन्ग है तो क्या यूज होगा, वो सारी चीजें। बिकॉज स्पून फीडिंग कर रहा हूँ, पर एकदम भी पूरी टोटल स्पून फीडिंग नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा अगर आपको बहुत डीप नॉलेज लेना है तो आपको थोड़ा सा चीज तो आपको भी थोड़ा करना पड़ेगा। या दैट इज नथिंग बट असाइनमेंट। आप असाइनमेंट जैसा ले लो उसको, ओके। बेसिक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं खुद ही पढ़ाता। तो आपने देखे ना, मैंने बेसिक चीजों को भी मेरे हाथ में दिया है, ओके। जो एक चीज पढ़ा दी तो दूसरी चीज आपको आ जाएंगी, ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करूँ, मैन्युअली नहीं डालते रहूंगा, मैन्युअली नहीं डालूंगा अभी, सॉरी हार्ड कोडेड, सॉरी यार, यूजर से नहीं लूंगा अभी, मैन्युअली ले लेता हूँ। अपने आपको समझ में तो आ गया है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, हार्ड कोडेड, बिकॉज कोड काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो इसको मैं एक चीज को डिलीट कर देता हूँ। या less than 8 minutes is there. If anyone have any question regarding today's topic, you can ask me, okay? कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, थोड़ा स्लो भी हो तो भी चलेगा, स्लो ही पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, a equals to 10, b equals to 20। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाली चीज देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज दिस वन, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट का तो इक्वल्स टू तो हो चुका है, तो वो क्या ही पढ़ाऊँ मैं, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, दिखा देता हूँ। असाइनमेंट का मीनिंग होता है ये भी, जो भी डेटा है वो ए में जाना, दैट इज कॉल्ड एज सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल सी इक्वल्स टू, अगर मैं ए कर दूं तो मतलब क्या हो गया, सी के ए के अंदर जो भी डेटा था वो सी में कॉपी हो जाएगा। तो मैं प्रिंट करूंगा तो ए में क्या था, 10 था, तो सी में भी मुझे 10 मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज सिंपली असाइन। असाइन करना मतलब दे देना, है ना, ऐड कर देना, डाल देना, दैट इज कॉल्ड असाइन। ए की वैल्यू सी को असाइन कर दो, राइट। नेक्स्ट वन इज योर सी प्लस ए, सी प्लस इक्वल्स टू ए। इसका मीनिंग अगर मैं लिखूं तो इसको मैं ना लॉन्ग टर्म में मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से बोला जाएगा।
C इक्वल्स टू अगर मुझे करना है, अरे गलत हो गया क्या, अरे बी ले लेता हूँ बिकॉज सी में कुछ वैल्यू नहीं है, बिकॉज गार्बेज रहेगा, सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा, ठीक है फिर से एक बार मैं कर रहा हूँ। सपोज ए प्लस इक्वल्स टू बी, ऐसा कर रहा हूँ मैं, ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। ओके, ए प्लस इक्वल्स टू बी, इसका मीनिंग अगर मेरे को अगर बताना है लॉन्ग टर्म में, तो इसका मीनिंग है ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, या पॉइंटर हटा देता हूँ। ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, अगर इतना बड़ा लिखना है मतलब क्या करना है, ए में क्या है 10, बी में क्या है 20, उनका एडिशन आएगा 30, उसको फिर से किस में रखना है, ए में, तो इतना बड़ा ना लिखते हुए आप शॉर्ट हैंड में लिख सकते हो ए प्लस इक्वल्स टू बी, तो मतलब क्या होगा, ए और बी का एडिशन होगा और उसका आंसर जो है वो ए में ही सेव हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट हैंड, तो ये शॉर्ट हैंड में आप कर सकते हो। सेम आउटपुट मिलेगा इससे भी और इससे भी, तो सेम चीज है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज असाइन, मतलब एक साथ आप क्या कर सकते हो, असाइन एंड मैनिपुलेशन भी कर सकते हो, दोनों चीजें हो जाएंगी एट ए टाइम में। अब बहुत यूजफुल चीज है, ऐसा एकदम हल्के में मत लेना, ये बहुत यूजफुल चीज है। अब कोर्ट्स में दिखेगा, यू कैन सी ए में 10 था, 10 प्लस 20 30, और उसको सेव कर दिया ए में ही, इसलिए तो ए को मैंने प्रिंट किया बिकॉज आंसर जो है वो ए में ही स्टोर होने वाला है, बैक टू। ओके गुड, तो ये था प्लस वाला। माइनस करना है तो सेम चीज, चलो खुद ही बता दो आंसर क्या आएगा, ए माइनस इक्वल्स टू बी, आंसर यस, ए माइनस इक्वल्स टू बी, आंसर बताओ से, 5 मिनट बचे, जल्दी जल्दी। -10, Weaver says -10, Weaver is fast बिकॉज ए में 10 है और बी में क्या है 20 है, तो 10 माइनस 20 इज -10, करेक्ट आंसर। +10 तो नहीं आएगा बिकॉज फर्स्ट वैल्यू इज बड़ी, छोटी, एंड सेकंड वैल्यू इज बड़ी, यू कैन सी -10। ओके ग्रेट, सेम चीज माइनस प्लस आप कर करके देख लेना, ये बेसिक वाला है। तो ये सेम चीज है, ए इक्वल्स टू बी लिख लो तो ए का आंसर बी में जाएगा। ए प्लस इक्वल्स टू बी कर रहे हो मतलब ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस इक्वल्स टू बी मतलब ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए एस्ट्रिक इक्वल्स टू बी मतलब ए इक्वल्स टू ए एस्ट्रिक बी, सेम चीज है। ये वाला आप ट्राई करके देख लेना, एक एक चीज करके। ओके हाँ चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़े नहीं पढ़े वो भी पता चल जाएगा। तो यप, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखो 2 नंबर ले लेता हूँ, सपोज 12। ओके हेक्साडेसिमल नंबर किसको किसको पता है, थोड़ा सा हाथ राइज करो या फिर यस बोल दो, किसको किसको हेक्साडेसिमल नंबर पता है, जिनको नहीं पता वो नो कर सकते हो। किसको किसको पता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, मैं भी तो देखूं कितने लोग हैं। नो 3, यस 4, 5 नो, नो वाले बहुत लोग हैं यार, कहाँ से आए हो तुम लोग, नो वाले इतने लोग कहाँ से आ गए। अच्छा ठीक है कोई इशू नहीं है, मेरे पास 4 मिनट है एक्सप्लेन करने के लिए, हो जाएगा नो इशू। यस ओके, तो जिन लोगों को पता है ठीक है छोड़ दो यार, जिन लोगों को पता है ठीक है थोड़ी देर वेट कर लो, बिकॉज बाकी लोगों को नहीं पता तो वैलिड ही क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से, तो वैलिड नहीं है, बिकॉज सबको पता रहे तो ही कंपटीशन सही है ना। तो पहले तो बता देते हैं उन लोगों को जिनको पता नहीं है। तो देखो देखो यारो, ऐसा है सिंपल है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ना कोई बड़ी चीज नहीं है, इन लोगों को कुछ ज्यादा नहीं आता, बेसिक चीज है। देखो बहुत सारी नंबर सिस्टम होती है, जैसे नॉर्मल इज डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम नॉर्मल नंबर सिस्टम कहलाती है। सर डेसिमल मतलब खुद ही तो मुंह फाड़ के बोल रहा है 10, अगर आप देखोगे नॉर्मली हम जो ह्यूमन यूज करता है दैट इज कॉल्ड एज डेसिमल नंबर सिस्टम। सर ऐसा क्यों, बिकॉज उसमें 10 सिंबल होते हैं, 0 से लेके 9 तक, ये टोटली 10 सिंबल है, इसलिए उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है, जो बेसिकली हम यूज करते हैं। आप देखो दुनिया के कोई भी नंबर जो है वो इसी सिंबल से बने रहेंगे, इसलिए उसको बोला जाता है डेसिमल। अगर आप देखोगे तो इसका बेस जो होता है ना वो भी 10 होता है। सर 10 मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, ये कितने अमाउंट है, तो आप बोलोगे सर 230, ये कैसे पता चला, बिकॉज प्लेस वैल्यूज है ना, इन सभी की क्या है प्लेस वैल्यू, तो ये कौन से प्लेस वैल्यू से बढ़ते हैं, 10 की प्लेस वैल्यूज रहती है, इनकी सभी की वैल्यूज जो होती है 10 10। क्यों कैसे पता चला सर 10, अरे 10 सिंबल थे तो इसलिए 10 था, इसलिए उन्होंने क्या किया 10 10 से वो बढ़ता है।
सेम चीज और भी नंबर सिस्टम है, सिर्फ एक ही नहीं है ना, भ्रम में मत रहो कि एक ही नंबर सिस्टम है, नहीं, दुनिया में और भी कुछ कुछ नंबर सिस्टम है जो हमें पता नहीं है। तो सेकंड वन इज योर ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो 0 से 7 ही सिंबल्स हैं, मतलब टोटली 8 सिंबल्स हैं इनमें, इसलिए उसको ऑक्टल बोला जाता है। ऑक्टल मतलब 8, कितने हैं, 8 सिंबल, 0 to 7 दिस कॉल्ड एज ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका बेस भी 8 होता है, तो 8 से वो इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद होता है ऑक्टल के बाद हेक्सा। हेक्सा मतलब 16, ठीक है, हेक्सा नंबर सिस्टम मतलब 16 नंबर्स। तो 16 के लिए क्या, 7 के लिए तो उन्होंने, मतलब 8 के लिए तो 0 से 7 तक ले लिया, पर जब 16 आया, 16 की बात आई, तो उस टाइम कैसे करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, 0 to 9 तो एग्जैक्टली वैसे ही रहने दिया, बट 9 के बाद आता था 10, 11, 12, 13, 14 एंड 14 की जगह 15 लिख दिया 14 एंड आया 15। तो इनके जगह पे उन्होंने अल्फाबेट्स को यूज करना चालू किया। 10 के जगह पे ए लिखा गया, 11 के जगह पे बी लिखा गया, 12 के जगह पे सी लिखा गया, एंड वैसे ही करके सी, देन डी, देन ई, एंड लास्ट वन इज एफ। 15 इज नथिंग बट एफ, बिकॉज 15 है और 0 है, तो मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ 16 symbols. So this number system is called as hexadecimal because there are the 16 symbol in the number system. Okay, तो इतने टाइप की नंबर सिस्टम है। और भी एक नंबर सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी नंबर सिस्टम, जो सबसे कम उसमें सिंबल्स है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 या फिर 1 सिंबल है, तो उसको बोला जाता है बाइनरी। बाइनरी का मीनिंग होता है दो, अभी तो पढ़ा हमने यूनरी के बाद बाइनरी, तो बाइनरी का मीनिंग होता है दो, तो उसमें दो ही सिंबल है, 0 या फिर 1, इसलिए उसका बेस भी 2 है। तो बाइनरी का बेस भी 2 है और उसका चलता भी 2 से ही है। हम बाइनरी को देखने ही वाले, डोंट वरी, पर हेक्साडेसिमल का मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। तो सेम चीज, अगर आपको हेक्साडेसिमल में अगर इसको देखना है, ये 10, तो वो रहेगा ए। अगर 12 है तो 12 का मतलब क्या है, सी। यू कैन सी, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सी। तो आप खुद ही देख लो, आप आपके आंखों से, आपको एक एग्जाम्पल के लिए पता चल जाएगा, बिकॉज मैंने इसको प्रिंट कर रहा हूँ अभी। तो परसेंट डी में तो वो 10 प्रिंट करा, बट अगर मैं उसको क्या कर दूं, यहाँ पे सिंपली परसेंट डी के जगह पे एक्स कर दूं, तो एक्स का मीनिंग होता है हेक्साडेसिमल नंबर, एंड यू कैन सी वहां पे आपको ए देखने को मिलेगा। यू कैन सी, बिकॉज ए के अंदर क्या है, 10, और 10 की वैल्यू क्या होती है, यू कैन सी ए होती है। अगर मैं देखो यहाँ पे 11 करता हूँ, तो आपको बी देखने को मिलेगा, बिकॉज ए में बी है और बी को कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल में, तो यू गेट द बी, यू कैन सी बी। तो इस तरीके से होता है। तो बाकी का नेक्स्ट इसमें सेशन में बताऊंगा, बिकॉज 1 मिनट बचा है, वैसे भी मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।